शहर से सटे ग्राम जैनाबाद के गांव में बलवा टेकरी पर एक महिला की हत्या हो गई। मामला शुक्रवार सुबह का है, जब चंपाबाई सुनेर की नातनी को गांव के एक व्यक्ति ने मजाक करने पर थप्पड़ मार दिया। नानी चंपाबाई उन्हें समझाने गई तो तीनों लोगों ने मिलकर महिला के साथ मारपीट की। पेट में 5 मुक्के लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान शुक्रवार रात 12 बजे महिला की मौत हो गई। पुलिस ने एक आरोपी को राउंड अप कर लिया है। मृतक का शनिवार सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया, उसे सुपुर्द किया गया। मृतिका के बेटे धनराज सुनेर ने बताया कि गांव के सभी मेरे भांजी से मजाक करते थे। मेरी भांजी ने भी कल मजाक किया तो गांव के एक व्यक्ति ने 2-4 तमाचे जड़ दिए। मेरी मां समझाने गई तो बाप बेटों सागर चारण, ज्ञानेश्वर चारण और मोती सिंह ने मारपीट की, धक्का मार दिया, जिसके कारण मुक्का लगने से मेरी मां की हालत गंभीर हो गई। उसे उपचार के लिए निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। इधर एसपी राहुल कुमार ने बताया कि पुलिस ने तीनों आरोपी बाप बेटों सागर चारण, ज्ञानेश्वर चारण और चरण मोती सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मृतिका का एक बार पेट का ऑपरेशन भी हुआ था। उसे पेट में 5 जगह चोट लगने की किसने विवाद किया था, किसने मारा? अब जैसे कि भांजी है, भांजी के हर कोई मजाक करता मोहल्ले में। उस तौर पे भांजी ने उससे मजाक किया, उसने 2-4 फड़ाके मारा। नानी उसको समझाने के तौर पर गई, और नानी समझाने के तौर पर गई तो उसको धक्का देके गिरा दिया। फिर बाप ने मारा, फिर बेटे ने भी अलग मारा, और उसको जो पेट पर मुक्की मार पड़ी है, जो कि फेट बना के मारा गया है, जो कि अंदर से पार्ट डैमेज हो चुका है, उस वजह से मौत हो चुकी है उनकी। आपकी मम्मी? हाँ, और मैं तो यही चाहता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और मृत्यु के खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है उससे भी बढ़कर चढ़कर कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। ये आरोपी पकड़ा गया? ये सब हाँ, आरोपी पकड़ा गए, तीनों के तीनों तीनों बाप बेटे हैं। बस ये बलवा टेकरी जैनाबाद। आपका नाम? मेरा नाम धनराज शांतिलाल सुनेर है। मम्मी का नाम? चंपाबाई सुनेर है। ये जो तीनों बाप पकड़ा, इनका क्या नाम है? इनका नाम है सागर चरण, ज्ञानेश्वर चरण और चरण मोती सिंह। कल रात को लगभग बच्चों की जो 18-19 साल के बच्चे थे, उनकी लड़ाई के बीच में जो है एक बच्चे द्वारा, चारण समाज का एक बच्चा था सागर चारण, और उसके 2 साथी, उनके द्वारा एक महिला को जब पेट में घुसा मारा गया तो उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसको अस्पताल में भर्ती करवाया था। उसी में एक 323-292 का जो मारपीट का मामला था, गाली गलौज का, वो कायम किया गया था रात में। मगर आज सुबह सुबह जो है वो महिला की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और उसके बाद में उसकी मौत हो गई। उसका बच्चादानी का ऑपरेशन हुआ था, तो इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ होना जो है वो बताया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट के लिए बॉडी भेज दी गई है। जैसे ही पीएम रिपोर्ट आ जाएगी उसके हिसाब से हम लोग जो है वो सेक्शंस बढ़ाकर अग्रिम कार्रवाई भी कर लेंगे। अभी तीनों आरोपी में से एक आरोपी सुबह सुबह राउंड अप हो गया था, बाकी 2 के लिए भी टीम भेज दी गई है। जल्दी उनको भी राउंड अप कर लेंगे। बुरहानपुर क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें मेथाखारी से 15 ग्रामीण क्रूजर वाहन से सवार होकर रावेर से निबुला खेड़ा गांव से रमेश की बेटी संता की मंगनी कर लौट रहे थे। रात 11 बजे बुरहानपुर में जैसे उन्होंने प्रवेश किया, बादापुर रोड पर सामने सारी पिकअप वाहन से टक्कर हो गई, जिसमें क्रूजर पलटी खा गई। इसमें 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 9 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। सभी का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। ये जैसा लड़की छोड़ने को गए थे इधर अपने रावेर के पास में नीमबोल में, वहाँ से आने के समय में अपने लोनी बहादुरपुरे से शाहपुर निकलता है एक रोड, उसके आगे जाने से सामने से पिकअप आ गई है, उससे घटना ही हो गई। तो जैसा 9 पुरुष है और 7 लेडीज़ है। तो ये मेथाखारी पंचायत से एक ही घर में घटना हो चुकी है। एक ही परिवार के लोग हैं। आपका नाम सीताराम है सर। खनन माफियाओं के आतंक का एक वीडियो सामने आया है। शाहपुर क्षेत्र के सुखपुरी घाट से रेत से भरे ट्रैक्टर पकड़ा गया था, जिसमें उत्खनन कर रहे खनन माफिया ने खनन निरीक्षक से बलपूर्वक रेत से भरे ट्रैक्टर ट्राली छुड़ा के ले गए। मामला शाहपुर में है, जहां पर चंबल नदी की तर्ज पर जिले में अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा है। खनिज विभाग की टीम शाहपुर पहुंची तो माफिया के कुछ कर्मचारियों ने उनके साथ बलपूर्वक ट्रैक्टर ट्राली छीन के ले गए। खनिज निरीक्षक की शिकायत पर शाहपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में एसपी राहुल कुमार ने क्या कहा, अभी सुनिए। अब यहाँ खड़े हो गए, तुम बात करो, तुम्हारी करो, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो तुम? चलो बड़ा होगा वो होगा, ये ऐसी
आपके खिलाफ तो जा रहे हैं हमने क्या किया है, कानून कर रहा था यार, आईटी वाले भी हम फाड़ेंगे काय के। शाहपुर में कल एक खनिज अधिकारी जो है उनके द्वारा कोई कार्रवाई की गई थी, तो उसमें कुछ लोगों ने उनके द्वारा ट्रैक्टर वैक्टर छुड़ाने का मामला सामने आया था। तो खनिज अधिकारी के द्वारा थाने पे आकर शिकायत की गई थी, उसमें 353 का मामला कायम किया गया है 3 लोगों के खिलाफ में, और जल्द ही उसके अंदर जो है वो गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। पार्टी भेजी हुई है और जल्द ही जल्द हम लोग गिरफ्तारी करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। राहुल गांधी के समर्थन में युवा कांग्रेस मैदान में उतर आई है। शनिवार दोपहर 1 बजे स्थानीय जयस्तंभ पास युवा कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष उबैदुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाह रही है। देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है। कोई आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ ईडी की जांच हो रही है, जीपीसी नहीं कराई जा रही है। इसे लेकर युवा कांग्रेस देश भर में आंदोलन कर रही है। राहुल गांधी के साथ न्याय नहीं किया गया तो युवा कांग्रेस देश भर में आंदोलन करती रहेगी। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी ने कहा कि देश के लिए आज दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। हमारे देश के सबसे बड़ा लोकतंत्र देश खतरे में है, लेकिन आज जनता की आवाज़ दबाने का काम भाजपा ही कर रहे हैं। इनके सबक सिखाने के लिए भाजपाइयों के खिलाफ विरोध करते हुए हमारे द्वारा पुतला दहन किया गया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी। राहुल गांधी मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तेरी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवा कांग्रेस, देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी को उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है। क्या हमारे देश में जनता के हित में आवाज़ उठाना गलत है? कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसके लिए ईडी की जांच हो रही है। और हमारे राहुल गांधी जी सदन में ये बात कर रहे हैं, देश में ये बात कर रहे हैं कि जीपीसी करवाना चाहिए। इसको लेकर मोदी जी की चुप्पी साधे हुए हैं और राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करवा रहे हैं। इसी को लेकर युवा कांग्रेस पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन आंदोलन कर रही है। और अगर हमारे राहुल गांधी जी के साथ न्याय नहीं किया और ऐसी अन्याय करते रहे तो युवा कांग्रेस पार्टी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करते रहेगी। इसका पुतला दहन क्या है? हमने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है। से आज देश के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, काला दिन एक प्रकार से है, क्योंकि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और आज लोकतंत्र की गला घोटकर हत्या करने का काम ये भाजपा सरकार ने किया है, जो संविधान के साथ पूर्ण रूप से सीधा खिलवाड़ है। आम जनता की आवाज़ को दबाने का काम ये भाजपाइयों ने किया है और अफसोस इस बात का है कि इनका दोगलापन दूर नहीं होता। कई भाजपाई नेताओं पर, कई विधायकों पर, हमारे बुरहानपुर जिले के नेपानगर विधायक पर भी सजा होने के बावजूद भी अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं होना, ये अपने आप से बता देता है कि भाजपाई द्वेषपूर्ण राजनीति कर रही है और हमारे नेता की आवाज़ दबाने का काम जो कर रही है तो इसमें वो सफल नहीं होंगे। हमने आज उनको चेता रहे हैं कि ये आज आपको हमने पुतला जलाया है, कल उग्र से उग्र आंदोलन होगा, क्योंकि देश हमारा देश है और हमारे लोकतंत्र को बचाने का फर्ज हम सबका